जी बिस्मिल्लाह। वेलकम टू होम स्वीट होम विद सुमेरा जुल्फ़िकार। व्यूअर्स, आज मैं जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ वो है शीर खुरमा। सुमेरा सीक्रेट रेसिपी के साथ शीर खुरमा की रेसिपी मैं शेयर करने लगी हूँ। और ये जो शीर खुरमा मैं बना रही हूँ ये मेरी वालदा मोहतरमा, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फ़िरदौस में आला से आला मुकाम अता फ़रमाए और उनके दर्जात बुलंद करें, आमीन। ये उनकी रेसिपी है, मैंने बचपन से उन्हीं को देखा है। मैंने कभी शीर खुरमा नहीं बनाया, लेकिन बस अब मैंने उनको देखा है तो बस आज मैं आप लोगों से चैनल में बस जो मेरे जहन में चीज़ है वही मैं उसी तरीके से जैसे हमारी ईद पे बनता है वो शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। इसमें चीज़ें जो मैंने ली हैं, इसमें मैंने लिए हैं, वो तो खैर ढेरों बनाती थी, ये मैंने 1 kg से आपको बता रही हूँ। ये मैंने लिए हैं, क्या कहते हैं, छुआरे, ठीक है, शुगर हस्बे ज़रूरत, बादाम। ये तो बादाम जो है ये साबुत छिलके वाले हैं, इनको मैं निकाल लूँगी, अभी मैंने जल्दी के चक्करों में रख दिए थे। और आपने बग़ैर छिलके वाले चाहें तो वो भी ले सकते हैं। पिस्ता और ये है गिरी। अच्छा, ये जो गिरी है ये आपने क्या करना है, कद्दूकश कर लेना है। इस गिरी को अभी मैंने कद्दूकश नहीं किया, लेकिन मैं बीच में कद्दूकश करके डालूंगी। और ये सेवियां हैं अच्छे ब्रांड की, आपने इस तरह की जो सेवियां होती हैं शीर खुरमे के लिए इस्तेमाल होती हैं वो लेनी है। और 1 लीटर मिल्क लिया है मैंने। 1 लीटर मिल्क को मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है। रहीम, यहाँ पर मैंने 1 लीटर मिल्क जो है पका लिया था अच्छी तरह। उसको पकाने के बाद थोड़ा सा मैंने गाढ़ा कर लिया था इस मिल्क को पका के, ठीक है ना, गाढ़ा कर लिया था। और अब जो है क्या कहते हैं इसको, यानी कि इसके अंदर में सबसे पहले जो चीज़ें डालूंगी वो हैं छुआरे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। रहमान रहीम, अम्मी को मैंने देखा था कि अम्मी रात को, चांद रात में जो है इस तरह से छुआरे बहुत ढेर जो है ना वो भिगो देती थी। आप लोग चाहें तो वैसे भी डाल सकते हैं, भिगो के रख दीजिएगा और सुबह इनको काट के फिर दूध में पकाने के लिए चढ़ा सकते हैं। अभी मैं तो आपको पता है जल्दी में बना रही हूँ, तो ये है कि मैं तो डायरेक्ट डाल रही हूँ उसमें। तो लेकिन ये है कि आपने क्या करना है, आपने रात को भिगो देने हैं, ये क्या कहते हैं, छुआरों को रात को भिगो देना है और वो सुबह में फूले फूले टाइप होंगे और फिर काट के उनको आपने दूध में शामिल कर देना है। और मैं आपके सामने काट रही हूँ, काट के मैं फिर ना इसमें शीर खुरमे में डाल दूँगी, ठीक है। तो इसको खजूर को काटने का तरीका बताती हूँ। ये जो छुआरा है, ठीक है ना, ये देखें, आपने इस तरह से जो है इसको करना है, ठीक है। और करने के बाद आपने इस तरह से फिर इसको दोबारा से एक दफ़ा करना है, ठीक है ना। और आपने दूध में डाल देना और पकाना है, आपने अच्छी तरह इनको पकाना है। सब खजूरों को आपने पहले से पका लेना है, हल्का हल्का इसका कलर चेंज हो जाएगा दूध का इनकी वजह से। ये देख रहे हैं आप, ये जब मुंह में आते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं ये। बस अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। मेरी गुड़िया भाभी बड़ी अब वो हैं जो इस तरह का बनाती हैं शीर खुरमा। पता नहीं उनके लेवल का बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन मेरी गुड़िया भाभी अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। ये भाभी मेरी बनाती हैं अब ईद पर, और आज मैं फ़र्स्ट टाइम अपने चैनल पे शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। ये देखें, ठीक है। अब ये पकता रहेगा, इसमें सारों को मैं इसी तरह डाल दूँगी और पकते रहेंगे वो। देखें व्यूअर्स, ये पिस्ते हैं, ठीक है ना। और ये पिस्ते भी जो है मैं इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से मैं थोड़े डाल रही हूँ, फिर मैं बाद में गार्निश के लिए भी डालूँगी, सही है। रेसिपी को लंबा कर देती हूँ तो फिर आप लोग भी बोर हो जाते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता रही हूँ। और जब अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आए तो आप जल्दी में, ये तो बन भी जल्दी जाता है ना, ठीक है। ये देखें, सही है। इस तरह से आपने सारे पिस्ते भी डाल देना। पिस्ते क्यों डालने हैं मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि पिस्तों का भी तो इसमें टेस्ट आ जाएगा ना, दूध में पहले से ही पकेगा। हमने खजूरें शामिल कर दी यानी कि छुआरे, हमने पिस्ते शामिल कर दिए, थोड़े पकेंगे, ठीक है ना। बस यही प्रोसेस होता है, बस ये जो इनको चीज़ों को पकाना है, बस यही प्रोसेस होता है। बाकी तो बस सेवियां शामिल करो तो सेवियां इतनी नरम सी होती हैं वो फ़ौरन से हो जाती हैं। और सेवियां बिल्कुल आपने थोड़ी सी डालनी है, जितनी कम आप सेवियां डालेंगे उतना ये रनी बनेगा, और रनी ही अच्छा लगता है। बस मेवाजात ज़्यादा हो और ये रनी हो। रनी यानी कि थोड़ा सा आप गाढ़ा बना दोगे ना, वो फिर वो अम्मी वाली रेसिपी नहीं बनेगी, यानी सीक्रेट रेसिपी नहीं बनेगी। वो इसी तरह बनेगी कि वो थोड़ा सा दूध ज़्यादा होता है और मेवाजात जो होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं। बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है ना। व्यूअर्स देखें, अब यहाँ पर ये खजूर यानी कि छुआरे और पिस्ते के साथ पक रहा है, ठीक है। और इतनी देर में मैं ये जो है, ये जो खोपरा मैंने दिखाया था, ये मैं इसको, ये जो ये होता है इससे मैंने कद्दूकश करना है। कद्दूकश कर लेती हूँ फिर दिखा। ये देखें यहाँ पर तो ये बन रहा है, ठीक है, आपके सामने। और इतनी देर में मैं ये जो है ना, ये
ये जो गिरी है इसको भी मैं कद्दूकश करूँगी। छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को इसलिए दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को हर चीज़ समझ में आए। अब इससे हम लोग सारा कद्दूकश करेंगे और वो भी डालेंगे। रहीम, यहाँ पे मेरा दूध छुआरे अच्छी तरह से पक गए हैं और अब मैं इसमें शामिल करने के लिए शुगर हस्बे ज़रूरत, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शुगर मैंने शामिल कर दी। शुगर के साथ मैं इसको पका लूँगी। ये देखें, ये खोपरा ये कद्दूकश कर दिया है और आपने क्या करना है, ये खोपरे में से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खोपरा भी उठाना है और शामिल कर देना है। ठीक है, शुगर शामिल कर दी, खोपरा शामिल कर दिया, खजूरें शामिल कर दी, पिस्ता शामिल कर दिया और शुगर भी डाली है आपके सामने। ठीक है ना, अब ये पकेगा अच्छी तरह और अब हम इसमें सेवियां शामिल करेंगे। देखिए व्यूअर्स, याद रखिएगा कि जो सेवियां हैं आपने इसको जो है ना रनी सा बनाना है, आपने गाढ़ा नहीं बनाना। इसलिए जो सेवियां हैं वो आपने कम डालनी है और सेवियों को आपने ऐसे ऐसे, ये देखें ना, ऐसे ये थोड़ा सा ऐसे आपने इनको लेना है और उसके बाद ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये आप शामिल कर लें। ये देखें, सही है, ऐसे आपने उठाई। पहले से आप तोड़ सकते हैं, मैंने तो आपको दिखाने के लिए यहाँ पर ये प्रोसेस करती हूँ। व्यूअर्स, मैं आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ इसलिए शेयर करती हूँ कि जो न्यू कमर्स हैं, जो हमारी नई जनरेशन है, वो अपने घरों में जाती हैं या अपने घरों में वैसे ही बनाती हैं। तो अब यहाँ पर आपने थोड़ी सी शामिल करनी है और फिर देखना है। ठीक है ना, तो वो जो न्यू जनरेशन है वो उसके लिए आसानी हो। ठीक है, अब यहाँ पर स्पून उठाया मैंने और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको मैंने घुमा देना सेवियों के साथ। मैंने रनी सा बनाना है, मैंने ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको अब आपने अच्छी तरह से इन सेवियों के साथ पकाना है। सेवियां आपने कम डालनी है, फिर आपको इस तरह से ये रनी सा बनेगा। ठीक है ना, अगर आप लोग थोड़ा गाढ़ा पसंद करते हैं तो फिर आप सेवियों की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा, तो ये आप पे डिपेंड करता है। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो फिर दूध की भी आप मतलब 2 किलो 3 किलो 4 किलो फिर उस हिसाब से आप चीज़ें भी मेजर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखें, ये मेरा शीर खुरमा माशाल्लाह से सेवियां पक गई, छुआरे इसमें पक गए, खोपरा डाला था वो भी पक गया। ये देखें, इतना पतला रखा है मैंने, आप चाहें तो गाढ़ा भी इसी स्टेज पे कर सकते हैं। मुझे पतला रखना था, मुझे अपनी अम्मी की तरह ही बनाना था जैसे अम्मी बनाती थी। अल्लाह ताला ने जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं सब उन्हीं की बदौलत हैं। तो अब जो है क्या नाम है, ये देखें सही है। आपने इस तरह रखना है तो इस तरह, और अगर आपने थिक करना है तो यहाँ पर तब आप और थोड़ा पका लीजिएगा। मुझे इतना ही रखना था। ये माशाल्लाह से शुगर वगैरह सब चीज़ें रेडी हैं और मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ फाइनल लुक इसका। नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा शीर खुरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और व्यूअर्स, आप लोग इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, ये मैंने सारे ड्राई फ्रूट काटे हैं, बादाम, पिस्ता, ठीक है ना, और ये खोपरा। ठीक है ना व्यूअर्स, प्लीज़ अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दें कि आप लोग कैसा लगा। और प्लीज़ मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मेरा शीर खुरमा यानी कि दूध का शीर खुरमा यहाँ पे रेडी है। और अब मेरी तरफ से आप लोगों को अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।